तेजस्वी जी चुनौती बिहार की दुर्दशा के लिए हैं। बिहार के लिए पॉजिटिव नोट लेकर आइए, यह नहीं कि गलथेथरई कीजिए, बिहारी भाषा में गलथेथरई मत कीजिए, लोगों को लोक लुभावन बात मत बोलिए। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। चुनावी डुगडुगी बज चुकी है। सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। ऐसे में कई ऐसे प्रत्याशी भी हैं जो इस बार किस्मत आजमाना चाहते हैं, अपना दम दिखाना चाहते हैं, इस समर में कूदना चाहते हैं। इसी बीच हमारे साथ एक और प्रत्याशी भी हैं और इसके साथ युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं संतोष रंजन जी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी प्लानिंग क्या है, कैसे तैयारियां हैं उनकी और कैसे इस चुनाव में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद ऋचा जी, आपको नमस्कार है। सर, आप ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, तो वहाँ की समस्या क्या है और आपने अब तक क्या महसूस किया है वहाँ पर? देखिए, पहले तो मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के लिए काम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के झंडे को मजबूत करने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा करती है। उस नाते हम बक्सर के ब्रह्मपुर में लगे हैं कि ब्रह्मपुर समृद्ध हो, मजबूत हो। कुछ कमियां रही होंगी, हम पिछला चुनाव हार गए थे। वहाँ आज आरजेडी के विधायक हैं, उनके कुकृत्यों को वहाँ की जनता अच्छे से जानती है। उनके काम जो उन्होंने पिछले 5 सालों में जो दिखाया है उसको अच्छे से जानती है। हम उसको उभारने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों के साथ सुख दुख बांटने का प्रयास कर रहे हैं। आज कोरोना का काल है, इस कोरोना के काल में भी हम लोगों ने सबके साथ, गांव की जनता हो, शहर की जनता हो, बाज़ार की जनता हो, सबके साथ कंधे से कंधे मिला के चलने का एक प्रयास किया है। आज बाढ़ का भी समय है, हमारा दियारांचल का भी बेल्ट है, लेकिन अभी माँ गंगा का प्रकोप वैसा नहीं है जिससे कि हम त्रस्त हों। लेकिन आगे आने वाले समय में अगर पार्टी हमें मौका देगी तो हम लोग चाहेंगे कि उस दियारांचल भी आबाद हो, सब एक साथ जुड़े रहें, कि 12 महीने का कॉन्टैक्ट ब्रह्मपुर के मुख्यालय से दियारांचल का भी हो। बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको, इस बार बाढ़ सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है क्या वहाँ से? देखिए, हमारे यहाँ बाढ़ बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता है, क्योंकि दियारा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आने के बाद से हमारा विधानसभा समृद्ध हो गया है। सड़क के मामले में सड़क से जुड़ गया है। पुलियों की जो ज़रूरत थी, कुछ बिहार की सरकार, एनडीए की सरकार ने कर दिया है, बाकी केंद्र सरकार ने भी किया है। कुछ एक बहुत बड़ा पुल जो अभी गंगा पर वहाँ बना है, वह उत्तर प्रदेश सरकार की भी सहयोग से बना है, जो अब इंतज़ार कर रहा है उद्घाटन का, वो भी होने वाला है। इसलिए हम कहेंगे कि उन मामलों में अब समृद्ध हो चुका है ब्रह्मपुर को अब आत्मनिर्भर बनने के लिए आगे आना है। जो प्रवासी मजदूर इस कोरोना काल में आए हैं, हम उनके लिए सोच रहे हैं। हमारे यहाँ कई चीज़ें, दियारा का क्षेत्र है, कहीं तरबूजा होता है, कहीं खरबूजा होता है, हम उसको प्रिजर्व करने की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। हम अपने यहाँ आग्रह करने शुरू किए हैं, हमने सरकार से भी मांग की है, जो हमारे क्षेत्र के बड़े लोग बाहर में इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे भी आग्रह किया है हमने कि आप आइए अपने क्षेत्र में, कुछ क्षेत्र को समृद्ध कीजिए। आपकी मिट्टी आपको बुला रही है, आपका मिट्टी का कर्ज बुलाता है कि आप लगिए, 10-20 भाइयों को रोजगार दीजिए। हम इसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि ब्रह्मपुर आत्मनिर्भर हो। बिल्कुल संतोष जी, क्योंकि चुनाव है, ऐसे में एक लाइन लगी हुई है, कई उम्मीदवार हैं जिस वक्त अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। लेकिन ये सवाल है कि आखिर ब्रह्मपुर विधानसभा के जो लोग हैं वो आपको क्यों चुनेंगे, आप उनके लिए क्या करेंगे? देखिए, आपको पहले ही मैंने बोला, भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी वह स्वाभिमानी पार्टी है जो देश हित की, प्रदेश हित की बात करती है, तो हम ब्रह्मपुर की हित की बात जरूर करेंगे, यह लोगों को विश्वास है। क्योंकि बड़ी नीचे से जो पार्टी की सबसे छोटी इकाई रही है, हम उसके मंडल अध्यक्ष से लेकर आज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुए हैं, तो इस नाते लोगों को भरोसा है कि यह नीचे से आया हुआ लड़का है, हम लोगों के लिए कुछ करेगा। अगर बात की जाए युवा मोर्चा की, तो विधानसभा चुनाव में क्या भूमिका होगी युवा मोर्चा की? देखिए, आज इस कोरोना काल में जो संकट है, सोशल डिस्टेंसिंग का, मिलने जुलने का, चुनाव के दरमियान प्रचार प्रसार का, थोड़ी दिक्कतें हैं। चुनाव आयोग का कुछ गाइडलाइंस भी आया है, लेकिन हम आपसे कहेंगे, युवा मोर्चा का कार्यकर्ता एक तो यूथ है, और आज जो समय है डिजिटल माध्यमों से लोगों से जुड़ने का, तो हम लोगों ने तय किया है कि हर पंचायत पर एक डिजिटल योद्धा और हर बूथ पर
5 डिजिटल यूथ तैयार करें, जिससे कि हम सबके साथ कनेक्ट हो पाएँ, सबको अपनी बात पहुंचा पाएँ, जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा केंद्र की सरकार की जो योजनाएं हैं उनको पहुंचा पाएँ, प्रदेश की एनडीए की सरकार की जो योजनाएं हैं उनको पहुंचाएं। इसके लिए हम लगे हैं। युवा मोर्चा, हम आपसे कहना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का झंडे का डंडा है, वह मजबूती है, वह रीढ़ है। इसलिए बड़ी भरोसा है पार्टी को, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर। हम लोग तन्मयता के साथ लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार फिर से दोबारा इस बिहार में आए, जिससे कि हम विकास की जो बची हुई बयार है उसको हम बहा सकें। बिल्कुल, एनडीए की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी कितनी तैयारी है चुनाव को लेकर? क्योंकि बिहार में चुनाव होने इससे पहले नीतीश कुमार के विरोध में बीजेपी थी, लेकिन इस बार साथ में है, तो दम दिख रहा है क्या? कितनी तैयार है बीजेपी? देखिए, बिहार के लिए हम तैयार हैं, बिहार को विकास पे रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार हैं। इसलिए बीजेपी पूरी मुस्तैदी से तैयार है। और अभी हाल में 1 साल पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, हमने गजब का जीत इस बिहार में दर्ज किया है। तो उसको देखते हुए यहाँ की जनता हमसे पूरे आशान्वित है, और हम भी उनके भरोसे हैं कि हम फिर से सरकार में आ रहे हैं, मजबूती से सरकार में आ रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव तो लगातार बीजेपी पर सवाल खड़ा करते रहे हैं। उन्होंने मंगल पांडे को भी लपेटा और ये कहा है कि जिस तरह से कोरोना संकट में प्लानिंग है वो बिल्कुल फिसड्डी है। देखिए, कोरोना के संकट में तो तेजस्वी जी कहाँ थे, आप लोग से छुपा नहीं है कि 90 दिनों तक दिल्ली के 5 सितारा व्यवस्था में रह रहे थे। वहीं से कभी कभी कुछ पुटुक दिया करते थे, कभी कभी गाल बजा दिया करते थे। जबकि इस बिहार में बिहार की सरकार और ख़ास करके हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कैंप लगाकर, जबकि संकट की घड़ी है, पहले खुद बचना है तब लोगों को बचाना है, फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ के मदद किया है। तेजस्वी जी गाल बजाएं, उनको हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम जरूर कहेंगे कि सेल्फी मत खिंचवाइए एक थाली खाना देकर, पहले काम कीजिए। काम के भरोसे उतरने का, आपकी विधानसभा के लोग आपको खोज रहे हैं। जब 5 साल पूरा होने जा रहा है, आप 5 रात अपनी विधानसभा में नहीं बिताए हैं, आप क्या बात कीजिएगा बिहार की जनता की। और मंगल पांडे को आप घेरने चले हैं। मैं बताना चाहूँगा कि इस बिहार में आज़ादी के बाद से जब सरकार आई एनडीए की, उसके पहले तक मात्र 8 मेडिकल कॉलेज थे। आज 12 मेडिकल कॉलेज नए बन रहे हैं या बन चुके हैं। तो यह बदलाव है। तेजस्वी जी गाल बजाते रहें, बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार एनडीए के साथ आगे बढ़ चुका है। तेजस्वी जी का कहीं कोई दाल नहीं गलने वाला है। अब वो जेल से इंस्ट्रक्शन लेंगे कि कहाँ से लेंगे, तो समय बताएगा। बिल्कुल, आप भी युवा हैं और तेजस्वी यादव भी युवा हैं, और वो दम भर रहे हैं कि इस बार रोजगार देंगे सभी युवाओं को, और उनको युवाओं का समर्थन भी प्राप्त हो रहा है। ऐसे में लगता है कि तेजस्वी एक चुनौती बन सकते हैं। तेजस्वी जी चुनौती बिहार की दुर्दशा के लिए हैं, बिहार के स्वाभिमान के लिए नहीं हैं। हम आपसे फिर कहना चाहेंगे, तेजस्वी जी, आप चाहते हैं कि युवाओं का कल्याण हो तो कंधे से कंधे मिलाइए, बिहार के लिए पॉजिटिव नोट लेकर आइए। यह नहीं कि गलथेथरई कीजिए, बिहारी भाषा में गलथेथरई मत कीजिए, लोगों को लोक लुभावन बात मत बोलिए। हम प्रयास कर रहे हैं, रोजगार तो हम दे रहे हैं। ये बिहार की सरकार आज आत्मनिर्भर बनने की ओर है। बिहार, हमारे यहाँ प्रवासियों, जो प्रवासी आए हैं वो प्रवासी नहीं, हमारे घरवासी हैं। हम उनकी चिंता कर रहे हैं। उनके लिए भारत सरकार ने भी बहुत बड़ी योजनाएं, 10,000 करोड़ रुपया आत्मनिर्भर बिहार के लिए दिया है। हम आपसे कहना चाहेंगे कि आत्मनिर्भर बिहार होने जा रहा है, उसमें हम युवाओं को जोड़ेंगे। हम मौका ही नहीं देंगे कि तेजस्वी जी ऐसा कर लें। इसलिए चिंता नहीं करना है। यहाँ सरकार एनडीए के फिर से वापस आ रही है, और विपक्ष में बैठ के तेजस्वी विपक्ष में बैठने का पहले आंकड़ा पूरा कर लें, इसकी तैयारी कर लें। तेजस्वी तो कह रहे हैं कि एनडीए में खुद घमासान छिड़ा है, वो क्या प्लानिंग करेंगे? एनडीए में कहाँ कौन सा घमासान, कल तक उनके साथ थे, माझी चचा छोड़ के चले आए। आज मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, कल भी मिल रहे थे। पहले अपना कुनबा संभाल लें, अपना ससुराल तो नहीं संभला अपने भाई का, वो क्या बिहार संभालेंगे? तो कठोर चुनौती तेजस्वी नहीं है, बल्कि एनडीए तेजस्वी के लिए स्वाभाविक रूप से है। एनडीए ने बिहार की जनता के लिए काम किया है, हम काम के भरोसे जा रहे हैं। देखिए, हमारा मानना है कि बिहार में हमारे यहाँ पलायन की स्थितियाँ रही है, क्योंकि हम 12 महीने मजदूरी देने में असफल रहते थे, क्योंकि कहीं बाढ़ कहीं सुखाड़ रहा है। लेकिन
अब केंद्र की सरकार ने इसको चुनौती के रूप में लिया है, मोदी जी की सरकार ने इसको चुनौती के रूप में लिया है। हम उसको अगले 5 साल में टारगेट करके, चाहे वह बाढ़ हो या सुखाड़ हो, उससे मुक्ति दिलाएंगे इस बिहार को। इस भरोसे पर हम फिर से जनता के बीच जाएंगे। सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद ऋचा जी। तो साफ तौर पे कहना है कि एनडीए पूरी ताकत के साथ फिर से सत्ता पर काबिज होगा। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से एनडीए की प्लानिंग है, प्रवासी मजदूरों का मुद्दा हो, क्वारंटीन सेंटर का कोरोना काल में जिस तरह से सरकार ने प्लानिंग की वो मुद्दा हो, या फिर बाढ़ से भी बिहार को बचाने का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों पर कहीं ना कहीं एनडीए ने सफलता हासिल की है और लोगों का विश्वास भी एनडीए ने जीता है। तो इस बार तेजस्वी यादव चुनौती नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव के लिए एनडीए बड़ी चुनौती हो सकती है और एक बार फिर से कुर्सी नीतीश कुमार ही संभालेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।